सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बड़ी खुश खबर है। डीए हाइक से सैलरी में 20% की बढ़ोतरी, जाने किन कर्मचारियों को होगा फायदा। आगे इसमें ये कहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में करीब 20% तक का इजाफा हो सकता है। यह फैसला लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। हर साल जुलाई से सितंबर के बीच केंद्र सरकार डीए बढ़ोतरी का ऐलान करती है। इस बार भी सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में यह घोषणा हो सकती है। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, जनवरी और जुलाई में। महंगाई भत्ता डीए क्या है? महंगाई भत्ता या डीए सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति में आई कमी की भरपाई करना है। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है, जो हर महीने लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। डीए की गणना का फॉर्मूला इस प्रकार है: डीए प्रतिशत बराबर एवरेज ऑफ AICPI फॉर द पास्ट 12 मंथ माइनस 261.42 बटे 261.42 गुणित 100। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है। अब इसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आगे ये है डीए बढ़ोतरी का असर। डीए में प्रस्तावित बढ़ोतरी का कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? मौजूदा डीए 50%, संभावित नया डीए 53 और 54%, सैलरी में बढ़ोतरी लगभग 20%। उदाहरण के लिए बेसिक सैलरी मौजूदा डीए 50%, नया डीए 53% और सैलरी में बढ़ोतरी देख लेते हैं तो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी और मौजूदा 50% डीए 9,000 रुपये। नया 53% के हिसाब से डीए 9,540 रुपये और सैलरी में बढ़ोतरी 540 रुपये प्रति माह। 56,900 का है 50% डीए 28,450 और 53% के हिसाब से 30,157 और सैलरी में बढ़ोतरी देख लेते हैं तो 1707 प्रति माह। इस बढ़ोतरी से न केवल वर्तमान सैलरी बढ़ेगी बल्कि पिछले 3 महीनों जुलाई सितंबर के एरियर भी मिलेगा। डीए हाइक की संभावित तिथियां: तारीख 25 सितंबर 2024, 27 सितंबर 2024 और 2 अक्टूबर 2024। हालांकि अंतिम तारीख का फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। आगे इसमें यह है, डीए हाइक का लाभ किसे मिलेगा? तो केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, केंद्र सरकार के पेंशनर्स, केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSUs के कर्मचारी। डीए बढ़ोतरी के अलावा अन्य लाभ: हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी, ट्रेवल अलाउंस में वृद्धि, बोनस में इजाफा, ग्रेजुएटी की राशि में बढ़ोतरी। आगे ये है डीए बढ़ोतरी का आर्थिक प्रभाव। डीए बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों पर बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ लगभग 12,000 रुपये से 15,000 करोड़ सालाना। कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि, बाजार में मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को गति, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में मदद। डीए बढ़ोतरी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य: तो डीए बढ़ोतरी साल में 2 बार होती है, जनवरी और जुलाई में। डीए की गणना AICPI के आधार पर होती है। डीए बढ़ोतरी का फायदा पेंशनर्स को भी मिलता है डीआर के रूप में। डीए बढ़ोतरी पिछले 6 महीनों के AICPI डेटा पर आधारित होती है। डीए बढ़ोतरी का असर कर्मचारी के सभी भत्तों पर पड़ता है। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे जल्दी जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।